डीडवाना जिले में केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। योजना में इस कदर धांधली हुई कि लग्जरी लाइफ जीने वाले और अच्छे खासे समर्थ परिवार के लोग भी गरीबों के हक के गेहूं डकार गए। ऐसे लोगों के पास जहां 4 पहिया वाहन है, कई ऐसे लोग हैं जो आयकर की श्रेणी में आते हैं। हाल ही में रसद विभाग द्वारा इस मामले की जब जांच हुई तब ये गड़बड़ी सामने आई। अब रसद विभाग ऐसे परिवारों से वसूली की तैयारी कर रहा है। एनडीटीवी स्पेशल में पूरा मामला समझिए, रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य था गरीब और निचले तबके के लोगों को रियायती दर पर निःशुल्क गेहूं और राशन उपलब्ध कराना, ताकि ऐसे परिवार अपना भरण पोषण कर सके। बाद में सरकार ने इस योजना में दिए जाने वाले गेहूं को निःशुल्क कर दिया। राज्य सरकार ने भी इस योजना से जुड़े लोगों को लाभ देने के लिए मुफ्त चिकित्सा और दुर्घटना बीमा क्लेम की कई योजनाएं भी खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ दी, ताकि गरीब और निर्धन परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इस योजना में इस कदर धांधली हुई कि अच्छे खासे और सक्षम परिवार के लोग भी इस योजना से जुड़ गए और न केवल गरीबों के हक के गेहूं को डकारने लगे, बल्कि मुफ्त चिकित्सा का भी लाभ उठाने लगे। हाल ही में रसद विभाग ने डीडवाना जिले में लग्जरी लाइफ जीने वाले ऐसे 13,603 परिवारों की सूची जारी की है, जो लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका के मुताबिक डीडवाना जिले में 13,603 सक्षम परिवार चयनित किए गए हैं। 444 लोग कंपनियों में कंपनी डायरेक्टर्स हैं। 6,102 लोग 4 पहिया वाहन मालिक हैं। 4,750 परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 6 लाख से ज्यादा है। ऐसे परिवार भी हैं जिनका सालाना टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है। बिजनेसमैन भी रियायती दर पर सरकारी गेहूं का लाभ ले रहे हैं। ब्लॉक डीडवाना में 3,466 परिवार, कुचामन में 1,987, परबतसर में 1,965, मकराना में 3,021, नावा में 1,326, लाडनू में 1,838 अपात्र परिवार चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक रसद विभाग द्वारा राशन कार्ड के डेटा के आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर यह विश्लेषण किया गया था। उसके बाद ये गड़बड़ियां सामने आई हैं। अब इस जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणीकरण कर संदिग्ध लाभार्थियों को चिन्हित किया जाएगा। युवक अभियान में डीडवाना कुचामन जिले की जो जनता है, उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया है। लगभग 83,000 लोग अभी तक अपना नाम युवक अभियान में हटवा चुके हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको उनका हक मिल सके, जो वंचित है उनको हक मिल सके। यही मंशा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे जो मंत्री जी हैं उनकी है। उसी के अनुरूप हमारे जिले में बहुत अच्छा काम हुआ है। अपील मैं ये करना चाहूँगा कि देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं उसको आसपास देखें। हमें लगता है कि कोई हमसे भी वंचित है तो उसके लिए वो स्थान छोड़िए। अगर आप काबिल हैं, अगर आप सक्षम हैं, तो आप युवक अभियान में आगे बढ़कर अपना नाम हटवाइए, ताकि किसी गरीब वंचित व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। हालांकि लंबे समय से सरकार ऐसे सक्षम परिवारों की छटनी करने लगी है, जो लगातार इस योजना का लाभ उठा रहे थे। इसके लिए सरकार ने गिव अप अभियान भी चलाया और सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने का विकल्प दिया। इस योजना का असर हुआ कि डीडवाना जिले के 83,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना से अपना नाम हटवा लिया। इसके बाद भी सरकार ने सक्षम परिवारों को अपना नाम हटाने के लिए बार बार मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद 13,000 से ज्यादा सक्षम लोगों ने इस योजना से अपना नाम नहीं हटाया और खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाते रहे। हालांकि अब इन अपात्र परिवारों को 31 अक्टूबर तक अंतिम मौका दिया गया है। इसके बावजूद वो अपना नाम नहीं हटाते तो खाद्य सुरक्षा योजना में लिए गए लाभ की संपूर्ण वसूली होगी। ये जो सूची आई है, इसका पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। हम एक गांव में जितने भी जिन लोगों के नाम है, ये सूचनाएं डीलर के माध्यम से उसको वेरीफाई करेंगे कि जो ये नाम आया है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के चौपहिया वाहन का नाम है, किसी का चौपहिया वाहन है, किसी के पास है कि वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो हम पहले उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में उनका नाम हटाया जाएगा। दूसरी बात, एक अच्छी बात ये है, अभी तक सरकार ने मौका दिया है कि जो 13,000 लोग हैं, सूची हमने जारी कर दी है, सभी के पास ये पूरे जिले में सर्कुलेट हो गई है, तो अपने आप भी गिव अप अभियान में अपना नाम हटवा सकते हैं। 31 अक्टूबर तक कोई वसूली नहीं की जाएगी। उसके बाद में अगर कोई पाया जाता है तो उससे जो भी सरकारी दर है, उससे जितना भी उन्होंने आज तक उठाया उसकी वसूली की जाएगी। इस गड़बड़ झाले की हमने जब तहकीकात की तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। कई ऐसे लोग इस योजना से जुड़े हुए पाए गए जो न केवल सक्षम थे, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल भी लग्जरी थी। हमने जब इस सूची की पड़ताल की तो उसमें कई ऐसे परिवार सामने आए जिनके पास 4 पहिया वाहन मिले। कई इनकम टैक्स के दायरे में भी पाए गए। ऐसे लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया।
पहले गाड़ी में। हमें बालिया गांव में अब्दुल रशीद मिले, जिनके पास 4 पहिया गाड़ी थी, लेकिन वो खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थी थे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सूची जारी होते ही 4 दिन पहले ही उन्होंने अपना नाम इस योजना से कटवा लिया है। जो सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है GUAP, उसमें से लिस्ट आई थी जो सक्षम व्यक्ति है उनका भी नाम सामने आया था। तो उसमें से हमने लोगों को लिस्ट के हिसाब से प्रोत्साहन करके उनको जागरूक करके किया, तो उसमें से 150 से 200 के समथिंग नाम लोगों ने अपने हिस्से से हटवा लिए है। और एक लिस्ट और आई है उसके बाद में, उसमें भी कुछ नाम और है जो वो सक्षम भी है। मैं उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि ये गरीबों के लिए और किसानों के लिए बनी हुई है, तो आप अपनी इच्छा से इस नाम को हटवा लें और जो लाभ गरीबों को मिलना चाहिए वो उनको मिल सके। और GUAP योजना उसमें से पहले भी नाम हट चुके और जो और नाम है उस लिस्ट के हिसाब से हम उनके संपर्क में भी हैं और उनसे अपील भी करेंगे कि जो योजना है गरीबों के लिए, तो आप इसमें सक्षम है रोजी रोटी कमाने के लिए, तो आप इसको अपनी इच्छा से हटवा लें। इस सूची में हमें ग्राम पंचायत गोदरासा के सरपंच रामपाल थालौड़ का भी नाम मिला। हमने जब इस बारे में उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस योजना में उनका नाम 10-12 सालों से जुड़ा हुआ है। उनका नाम तब जोड़ा गया था जब वो सरपंच नहीं बल्कि सामान्य किसान थे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें 5 साल पहले सरपंच चुना था और आज भी वो किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस सूची में मेरा नाम आयकर रिटर्न दाखिल करने की वजह से शामिल हुआ है, जबकि मैं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। मेरा नाम इस योजना में आज से 10-12 वर्ष पूर्व में जब मैं एक सामान्य किसान और आम नागरिक के तहत जोड़ा गया था, और आज मैं वर्तमान में एक सामान्य नागरिक होने के बावजूद भी आम जन और देवतुल्य जनता ने मुझे सरपंच चुना है। वो जनता का बड़प्पन है। मुझे खाद्य सुरक्षा में इस सूची में मेरा नाम जब मैंने देखा तो मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं कि मैं आयकर रिटर्न भरता हूं, मेरी इनकम की जानकारी सरकार को देता हूं। जो एक सामान्य सरपंच की इनकम मात्र 5-6 हज़ार रुपये प्रति माह तनख्वाह होती है। ये एक सेवा का कार्य है आम जन का। उसके बावजूद यदि सरकार इनकम के तौर पर यदि मेरा नाम हटाती है तो मैं इनकम के दायरे में नहीं आता, जो मैंने जानकारी सरकार को इनकम रिटर्न के तहत दे रखी है, जो सही और सत्य है। इसी तरह बालिया गांव के मोहम्मद जमील का भी नाम इस सूची में मिला, जो 4 पहिया वाहन के मालिक थे। लेकिन जमील का कहना है कि उनके पास एक ट्रैक्टर है जो कृषि, खेती, किसानी के ही काम आता है। इसके अलावा उनके पास कोई वाहन नहीं है। ट्रैक्टर लग्जरी लाइफ का आधार नहीं है। मेरा खाद्य सूची में इसलिए है, मेरे पास 4 व्हीलर ट्रैक्टर है। वो कृषि है, मैं किसान हूँ और मैं किसान में काम में लेता हूँ और दूसरे काम में लेता नहीं हूँ। और मेरे पास कोई 4 व्हीलर दूसरा गाड़ी व्हीकल नहीं है। तो अब ये गवर्नमेंट सरकार से यही मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा वो खाद्य जो सुरक्षा है उसका नाम हटाया जाए। हालांकि कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जिनमें कई लोगों ने अपना नाम गलत दर्ज होना बताया। बालिया गांव के रेलवे स्टेशन के सामने हमें राजेंद्र प्रसाद मिले, जिनका नाम आयकर दाता के तौर पर इस सूची में शामिल किया गया, जबकि राजेंद्र रेलवे स्टेशन के सामने चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और चाय बेचकर ही अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उनका कहना है कि वो आयकर के दायरे में नहीं आते, बल्कि वो जितनी भी कमाई करते हैं उसे सरकार के सामने प्रदर्शित करने के लिए ITR भरते हैं। उनका नाम गलत ढंग से इस सूची में लिखा गया है। मैं तो अपनी छोटी सी चाय की दुकान चला रहा हूँ 15-20 साल से, इससे अपना गुजर बसर हो रहा है। इनकम टैक्स के दायरे में नहीं हूँ। वो तो खाद्य सुरक्षा जो बंद किया है वो गलत किया है। बंद कर दिया आपने? हाँ, और आपका नाम भी सूची में नाम सूची में दे दिया है। तो अगर आपकी दुकान की बात करें तो छोटी सी दुकान है, आप इसका कहना है कि इसी से आप गुजर बसर करते हैं। खाद्य सुरक्षा है वो गरीब परिवारों के लिए थी, तो क्या आप भी उसी गरीब दायरे में आते हैं? गरीब परिवार दायरे में आता हूँ, इनकम टैक्स दायरे में नहीं। अब जो सरकार ने आपका नाम उस सूची में दे दिया और आपको इनकम टैक्स के दायरे में माना है, तो अब आप क्या करेंगे, क्या मांग करेंगे सरकार से? मेरी यही मांग है कि इसकी जांच करवा लें। इनकम टैक्स के दायरे में तो मैं हूँ नहीं, और आपका वापस शुरू किया जाए। हाँ, मेरा वापस शुरू किया जाए, ना गेहूँ नाम हटा के। बहरहाल रसद विभाग गिव अप अभियान चलाकर लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
13,000 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आने के बाद जब रसद विभाग ने नाम नहीं हटवाने वाले लोगों को वसूली करने की चेतावनी दी तो लोग अब अपना नाम हटाने में जुट गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में आपका नाम कब से था और कितने समय से आप इसका लाभ उठा रहे थे? हम तो 2 साल से ले रहे हैं। 2 साल से क्यों लगातार मिल रहा था? आपको मिल रहा है। लेकिन अब आपका नाम उस लिस्ट में आ चुका है। आपका जो आधार माना गया है सक्षम होने के लिए वो है कि आपके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी है। हाँ जी, 2 महीना पहले नाम करवाई थी गाड़ी। अच्छा, पहले गाड़ी नहीं थी अपने पास। पहले गाड़ी नहीं थी, तो गाड़ी हो गई तो अब आप उसमें दायरे में आ गए। आपको नाम हटवाने के लिए सरकार ने बोला होगा। सरकार ने बोला जब कटा लिया हमने नाम। कब हटाया आपने? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। सरकार का ये कहना था कि जो जिनके पास गाड़ी है या जो टैक्स दे रहे हैं वो गेहूं लेने के लिए पात्र नहीं है। अगर उसके बावजूद अगर वो गेहूं लेते हैं तो सरकार उनसे वसूली करेगी। नहीं, आपने तो अपना जो 2 साल से था वो नाम हटा दिया। 2 साल पहले गेहूं ले रहे थे ना। हाँ। अब नहीं है। अब नहीं है, हटा दिया। रत्नाराम जी, कितने लोग इस श्रेणी में आए हैं? इस श्रेणी में अभी जो लिस्ट आई है उसमें समथिंग 28 नाम आए हैं, जिसमें से 12-13 लोगों ने तो अपना नाम गिव अप में दे दिया है और बाकी को भी हम समझा रहे हैं कि आप इस श्रेणी में नहीं आते हो गेहूं लेने वाली में और अपना नाम गिव अप में हटवा ले। सरकार जैसा बता रही है कि वापस रिकवरी करेगी, कन्फर्म रिकवरी करेगी। हम लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गिव अप में अपना राशन कार्ड नंबर देके और फॉर्म दे दें। सरकार किस तरह से जांच कर रही है कि सक्षम किस लेवल के होंगे, किस तरह से स्तर पर होंगे, क्या उनके पास गाड़ी होगी, क्या वो इनकम टैक्स के दायरे में आएगी? वो कौन कौन सी श्रेणी है? वो श्रेणी है, एक तो इनकम टैक्स की श्रेणी है, एक 1 लाख से अधिक आय है सालाना तो वो है, एक 4 व्हीलर गाड़ी है तो वो है, ये है। इसमें जो श्रेणी में आते हैं वो अपात्र लोग हैं, उनको गिव अप में हटाया जा रहा है। अभी सरकार इनको मोहलत दे रही है गिव अप में हटाने का। अगर ये नहीं हटाते हैं तो इनसे रिकवरी की जाएगी। जितने साल से ये गेहूं ले रहे हैं उनको 30 रुपए 50 पैसे से रिकवरी की जाएगी। तो इस गिव अप अभियान का कितना असर देखा गया? आपकी ग्राम पंचायत की अगर बात करें, कितना असर हुआ? कितने लोग इससे प्रोत्साहित होकर के उन्होंने स्वयं अपने नाम हटवा लिए? इसमें समथिंग पहले जब ये गिव अप अभियान चला है वहां से लेके वहां पर पहले टाइम तो 50 से 60 लोगों ने गिव अप में स्वेच्छा से हटा लिए। अभी ये लिस्ट आई है, लिस्ट आने पे 28 लोगों के नाम है, उनमें से 12-13 लोगों ने हटवा लिए और को हम बोल रहे हैं अभी। सक्षम लोगों को ये स्वयं समझा रहे हैं कि अपना नाम इस सूची से हटवा लें, गिव अप करवा लें, ताकि सरकार उनसे रिकवरी ना कर पाए। साथ ही जो पात्र लोग हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल सके। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।